तो स्वागत है दोस्तों आपने यूट्यूब चैनल बीबीएस गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्क्रीन पर आप देख रहे हो राजस्थानी साहित्य रो इतिहास। क्या है राजस्थानी साहित्य रो इतिहास? कक्षा 11 से 12 किसकी बुक है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा ये प्रकाशित बुक है। क्यों बता रहा हूँ ये आपको? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने रीट मेंस को एग्जाम उसी बिंग में एक टॉपिक है राजस्थानी भाषा। बिंग में प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ आपको मिलेगी। तो पिछली जो भर्ती हुई थी रीट मेंस की जो पिछली भर्ती हुई थी, जिसमें राजस्थानी साहित्य से 5 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके पेपर में, और वे सगला का सगला प्रश्न ई किताब में ही ऐड एकदम एजुटेज पूरा का पूरा प्रश्न है जो ये किताब में ऐड। मैं थाना पूरी किताब पढ़ा छूँ यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री, और इनकी पीडीएफ थाने टेलीग्राम चैनल पर मिल जैसे। इनके अलावा आप कर पहली बात तो पूरी किताब पढ़ राजस्थानी साहित्य और इतिहास जकम थाना पतो चाल सीखे के चीज़ें दे रखी है। और जितनी भर्तियाँ हुई है रीट की या इनके अलावा जकम राजस्थानी साहित्य लगे बिंग माँ अठों कत्ता कत्ता प्रश्न आया बाबी थार समझा जैसे। रीट में तो यही आया 5 से लेकर 8 हर, जैसे हिंदी सब्जेक्ट था, सामाजिक भाषा सामाजिक सब्जेक्ट, जिनके मैथ सब्जेक्ट था या जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट था, उनके जो जीके का पेपर हुआ था 5 से लेकर 8 क्वेश्चन इसी किताब से आए थे। आप पूरी किताब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा और क्या करेंगे, इस पूरी किताब से जितने प्रश्न उत्तर बनेंगे उसका वीडियो अलग से लाएंगे। इसके अलावा पिछले रीट मेंस में जो साहित्य से प्रश्न आए थे उसका वीडियो अलग से लाएंगे। और ये किताब के वीडियो जो 2 से 3 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि छोटी किताब है, 70 से 80 पेज किताब है, तो उसको 2 या 3 वीडियो या लास्ट 4 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इस वीडियो को हम आगे सीरीज जारी रखें, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर व्यू अच्छा रहा तो हम पूरी किताब आपको कंप्लीट करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से। और मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी चीज़ नोट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो सब बता दूंगा। पूरा निचोड़ इस किताब को मैं आपके सामने रख दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थानी साहित्य और इतिहास के साथ। देखते हैं रीट का आपके क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए राजस्थानी भाषा क्या है इसमें। 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ 1 मिनट। ये देखिए, ये जो आपके सामने है इसमें क्या है, राजस्थानी भाषा। इसमें जो प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत एवं लोक साहित्य, ये सारा मैटर इस किताब में। और राजस्थान क्षेत्रीय बोलियाँ थोड़ा कम है, इसलिए इसका अलग से वीडियो रख देंगे, लेकिन इन 3 टॉपिक का पूरा निचोड़ इस किताब में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके बाद आप अपने आप औरों से कितना आगे पाओगे। जो किताबें रटते हैं, गाइड्स रटते हैं, उनसे आप कितने आगे हैं वो इस पूरी किताब पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आइए, सबसे पहला पेज यहाँ से शुरू। इससे पहले एक पेज और राजस्थानी भाषा विवेचना, उसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से मेन चलता है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए राजस्थान रो नामकरण। एक चीज़ और, ये राजस्थानी भाषा में है, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। देखो, राजस्थानी राजस्थान री भाषा है, यानी राजस्थान री भाषा है। राजस्थान सूबा रे कलकत्ता हुई, मुंबई, चेन्नई इत्यादि में भी प्रवासी लोग राजस्थानी माइड भाषा रो प्रयोग करे। इन वास्ते राजस्थान रे नामकरण के बाबत की विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थानी नाम राजस्थान माथे ही रखी जड़ो है। राजस्थान में साहित्य सृजन री एक लूंटी परंपरा रही है। इन्हीं बात राजस्थानी भाषा रा भी पुराना वक्त में कई नाम रहा है। राजस्थान शब्द रो सगला शु पहलो प्रयोग देखिए, राजस्थान शब्द रो सगला शु पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? राजस्थानी राजस्थानियादित्य रो एक शिलालेख है, जो कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में 682 में। यहाँ राजस्थान शब्द रो प्रयोग सब पहला मिला है। राजस्थानियादित्य जो एक शिलालेख है, वहाँ खुदा हुआ नाम मिलता है राजस्थान। तो सबसे पहले कहाँ मिला?
बसंतगढ़ सिरोही में। कब? 682 विक्रम संवत 682 राजस्थानी आदित्य एक शिलालेख है, वहाँ राजस्थान शब्द खुदा हुआ मिला था। बिंग बाद में वो देखो इंद्र पक्ष है मुणोत नैणसी ख्यात है, वहाँ उसके अलावा राजरूपक, यहाँ राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला है। कहाँ कहाँ मिला है? राजस्थानी आदित्य, उसके अलावा मुणोत नैणसी विख्यात, उसके अलावा राजरूपक, यहाँ राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला है। लेकिन ये क्या कह रहा है? पण अट इरो प्रयोग राजस्थानी रे अर्थ में है, प्रांत रे अर्थ में राजपुताना शब्द रो सबसे पहला जॉर्ज टॉम्स, ये जॉर्ज थॉमस है, 1800 में किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजपुताना के रूप में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी के अंदर। उसके बाद आगे चले तो ये मैं मिटा देता हूँ। आगे देखें तो 1829 में, इन 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपने इतिहास एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द रो प्रयोग करियो, जिको आगे चाल प्रांत रे अर्थ में रूढ़ हो गयो। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। उसकी बुक का नाम ध्यान रखना है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। आगे अगर हम बात करें, आज़ादी से पहला अठे छोटी बड़ी 21 रियासताई जिसकी पीछे एक होगी राजस्थान शब्द प्रांत रूप में अंगीजो। सर जॉर्ज गिरियर्सन आपरी पोथी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो यह रचना है जॉर्ज गिरियर्सन की। किसकी? जॉर्ज गिरियर्सन। बुक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। में राजस्थान प्रांत री भाषा ने राजस्थानी नाम दियो और इन नाम रो आधार शायद कर्नल टोड की पुस्तक ही हुए, यानी राजस्थानी भाषा को नाम राजस्थानी कण दियो जॉर्ज गिरियर्सन। कौन सी बुक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। पुराने भगत में राजस्थान रो अनेक नाम यो और अलग अलग भूखंडार अलग अलग नाम जिका रियासत भगत में बदलता रहे। राजस्थान रे उत्तरार्ध ने, अब देखो राजस्थान के जैसे 4 भाग होते, ये देखो ये 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको उत्तरार्ध कहेंगे और दक्षिण को दक्षिणार्ध। उत्तरार्ध दक्षिणार्ध। पूर्वी को कहते हैं अगुण, क्या कहते हैं? अगुण। और पश्चिम को क्या कहते हैं? अथुण। आपने राजस्थान रहा हो तो जरूर सुने होला अगुण अथुण। उत्तरार्ध दक्षिणार्ध, अगुण अथुण। तो अगुण के पूर्वी क्षेत्र ने, अथुण के पश्चिम क्षेत्र ने, उत्तरार्ध के उत्तर ने और दक्षिणार्ध के दक्षिण क्षेत्र में। अब देखो पुराने समय में राजस्थान के उत्तरार्ध भाग ने के था जांगलू, अगुण भाग ने अगुणो भाग बिन के था मत्स्य, यानी जयपुर अलवर भरतपुर जो क्षेत्र था बन। दक्षिणार्ध और अगुण यानी दक्षिण पूर्व भाग ने के था मेदपाट बागड़। देखो एक मिनट मिटा देता हूं, देखिए दक्षिणार्ध और अगुण भाग ने मेदपाट बागड़ या प्रागवाट और गुजरातरा ये कहते थे। मध्य भाग को अर्बुद सपादलक्ष इत्यादि नाम से जानता। पूछा जा सकता है कि राजस्थान रे दक्षिणार्ध और अगुण भाग ने के था पुराने टाइम में, तो मेदपाट बागड़ और प्रागवाट, जबकि मध्य भाग को अर्बुद व सपादलक्ष। उसी प्रकार उत्तरार्ध भाग ने के था जांगलू, अगुण ने मत्स्य। ये नाम थे प्राचीन समय में। आगे हम देखें तो आगे कहते हैं कि अरावली पहाड़ी पर्वतमाला राजस्थान ने 2 भाग में बांटा है, यानी अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान ने 2 भाग में बांटा है। एक उत्तरार्ध अथुण, दूसरो भाग दक्षिणार्ध अगुण, यानी ये राजस्थान के 2 भाग करते हैं। ये तो हो गया उत्तरार्ध, ये हो गया अथुण। एक भाग तो इधर का कट गया, दूसरा ये दक्षिणार्ध और ये अगुण, एक भाग ये। इस प्रकार राजस्थान अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटते हैं। उत्तरार्ध यानी इस साइड का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से आएंगे? देखिए ये देखिए 2 भाग हो गए। अब उत्तरार्ध और अथुण भाग में कौन आएंगे? ये जो क्षेत्र है इसमें कौन आएंगे? उत्तरार्ध और अथुण भाग में
बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और शेखावटी, यानी इधर शेखावटी का आ जाएगा। उसके अलावा दक्षिणी और अगुण जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे, ये देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा सामूहिक रूप से। एक मिनट, एक चीज और बच गई, यहाँ देखिए जो इधर का क्षेत्र था उत्तर और आथोण का जो क्षेत्र था, इसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो इसको सामूहिक रूप से नाम दिया मारवाड़ या मरुदेश। मारवाड़ या मरुदेश कौन से क्षेत्र को कहते थे, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र, जिसे उत्तरार्ध और आथोण कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मारवाड़ या मरुदेश। और इन भूभागरी भाषा की सी मरु भाषा। तो इस क्षेत्र की कौन सी, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र की भाषा थी वो कौन सी थी, मरु भाषा थी। इस साफ जाहिर है कि राजस्थानी भाषा पुराणों नाम हो मरु भाषा के रूप में। अब देखो मरु भाषा की आप विशेषता बताइए, भाभी देख लें, साफ कर दें एक मिनट। हाँ, तो मरु भाषा मारवाड़ या मरुदेश में जकी भाषा बोली थी उनने मरु भाषा नाम दिरीजो। अरे एक भगत में आ भाषा आके प्रांत री प्रधान साहित्यिक भाषा है। आगे जा राजस्थान रे ब्रज मंडल रे जो क्षेत्रों बिने ब्रज और गुजरात के जो क्षेत्रों बिने गुजराती भाषा के प्रभाव में आई गई। मरु भाषा रो पुराणों में उल्लेख सगला शु पहला उद्योतन सूरी रे लिखेड़ो ग्रंथ कूल्यमाला में मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट कर लेना दोस्तों। कौन सी बात, पहले तो सब मिटा देते हैं, उसके बाद आपको पूरा बता देते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि मरु भाषा को पुराणा में उल्लेख, पुराना जो प्राचीन जो पुराणा वेद पुराण, तो बा में सब पहला किस जगह मिला है, उद्योतन सूरी एक कवि हो जो कोई या लेखक बिंगी एक रचना एक कोवल्य माला, वहाँ मिलता है कोवल्य माला। पूछी जा सकती है किसकी रचना है कोवल्य माला, तो ये है उद्योतन सूरी की। ठीक है, कब की है, 8वीं 9वीं शताब्दी की। इन कितनी भाषा उल्लेख है, तो इनमें 18 देशी भाषा का उल्लेख मिले। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कितनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मरु भाषा का पुराणों में सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, कोवल्य माला में। इसके रचनाकार कौन है, उद्योतन सूरी। ये कब की है, 8वीं और 9वीं शताब्दी की रचना है। इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 18 देशी भाषाओं का इसमें उल्लेख है, जिसमें एक मरु भाषा का भी नाम मिलता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखें तो देखो साथियों, ये हो ही गया उद्योतन सूरी कूल्यमाला। कब का ग्रंथ है, 8वीं 9वीं शताब्दी को। 18 देशी भाषा को उल्लेख मिले, जिसमें मरु, गुजरात, लाट और मालव प्रदेश की भाषा उदाहरण में है। आगे हम देखें, ये इतना कोई खास नहीं है। मरु भाषा रा दूजा नाम मरुभूम भाषा, मरु भाषा, मरुदेशी भाषा, मरुवाणी इत्यादि भी मिले। बिया मरु भाषा ही आगे चाल रे मारवाड़ी रे परिनिष्ठित साहित्यिक रूप डिंगल रे नाम जाने। आगे डिंगल रूप किंग है, मरु भाषा का ही रूप है। जैसे डिंगल और पिंगल, जिसमें डिंगल जो रूप है वो किसका है, मरु भाषा का ही रूप विकसित रूप है। आगे देखिए रघुनाथ रूपक, अगला पेज देख लेते हैं। रघुनाथ रूपक, इस पेज को कर देते हैं थोड़ा बड़ा। रघुनाथ रूपक का रचनाकार ई मरु भाषा ने मरु भूम भाषा, रघुवर जस प्रकाश रा रचनाकार मरुधर भाका और वंश भास्कर के रचनाकार कौन है, सूर्यमल मिश्रण। रचनाकार ने मरुबाणी कहो। सूर्यमल मिश्रण ताई आता आता मरु भाषा या मरुबाणी डिंगल रे अर्थ में रूढ़ होगी। अरे राजस्थान रे ब्रज भाषा से प्रभावित पिंगल सुसाव लगी। इन तरह जुने वक्त में जक्की भाषा ने मरु भाषा की उन विस्तार आज राजस्थानी है, और इनमें ही राजस्थानी भाषा री सगली बोलियां समाई। राजस्थानी भाषा है बिंग में कई बोलियां है। अब देखो राजस्थानी भाषा री उत्पत्ति किससे हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो भाषा री उत्पत्ति पर विचार करें तो ठा पड़े के स्वरूपोत में जक्की भाषा में वैदिक संस्कृति। देखो एक मिनट, शुरू में जकी भाषा हुई बीमें वैदिक संस्कृत से विकसित और संस्कृत बन गई। संस्कृत जब साहित्यिक भाषा बनी तो जनसाधारण में बोलचाल रही भाषा रूप में प्राकृत आई। प्राकृत रा दो रूपा, पहली प्राकृत में पाली और अर्धमागधी भाषा आई, जिनमें बौद्ध और जैन धर्म रा ग्रंथ लिखी जा। यानी प्राकृत भाषा पहली अर्धमागधी में
दो चीज़ें, एक तो बौद्ध और जैन धर्म का ग्रंथ लिखी जाए। दूसरी प्राकृत भाषा में कई क्षेत्रीय बोले जिनमें खास शोर सैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्र, मागधी इत्यादि है। प्राकृत से ही अब ब्रज भाषा को विकास हुआ। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखोगे आप तो देखो पहले वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत बनी, संस्कृत से प्राकृत आई। प्राकृत का दो रूप, एक तो पाली भीमकिसी अर्धमागधी और जकम जैन और बौद्ध ग्रंथ लिखी जा। दूसरी प्राकृत भाषा में क्षेत्रीय बोलियों में जकम खास शोरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्र, मागधी इत्यादि भाषा का विकास हुआ था। और प्राकृत से ही अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। अपभ्रंश रो भगत मोटे रूप से कितना है, 500 से 1000 ईस्वी तक। पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का मोटे तौर पर विकास काल कब से कब तक है, 500 से 1000 ईस्वी तक मानी जाए। आगे बात करा आप तो देश रे न्यारा नारा भागा में अपभ्रंश रा न्यारा नारा भेद है। आधुनिक आर्य भाषावां रो जन्म भी अपभ्रंश न्यारा नारा रूपा से हुए हैं, जिनमें राजस्थानी भी एक है। आधुनिक आर्य भाषा रो जन्म अपभ्रंश से अलग अलग क्षेत्रीय से हुए, जको अब आपने सामने देखो। अब भाषा का अलग अलग रूप में देखा। सबसे पहले शोरसेनी, इसमें क्या हुई थी, आथुणी हिंदी। आथुणी हिंदी का मतलब क्या है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। आपने एक चीज नोट की हुई, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ये अपने को ध्यान रखना है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, आप देख लेना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि राजस्थानी भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब आगे देखो, ये देखिए इनसे साफ जाहिर है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश शोरसेनी से हुई है। नोट कर लेना अपने नोट्स में। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं कि पण अठे विद्वाना में ई बात रो मतभेद है कि राजस्थानी अपभ्रंश से किन से रूप से जन्मी। यहाँ कुछ विद्वानों में मतभेद हो गया कि राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से तो हुआ था, लेकिन उसका किस रूप में हुआ है। तो अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले विद्वान जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या माना है, गिरियर्सन के अनुसार राजस्थानी की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते। यानी जो गिरियर्सन थे उन्होंने राजस्थानी भाषा का रूप किससे माना है, अपभ्रंश के नागर रूप से इसका विकास माना है। आगे बात करें, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्या ने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव माना। गिरियर्सन ने तो माना था नागर अपभ्रंश से, जबकि सुनीति कुमार चाटुर्या ने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना है। आगे मोतीलाल मनेरिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थान री उत्पत्ति मानी है। यानी तीन अलग अलग मत हो गए, एक तो नागर अपभ्रंश से, एक सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से और एक गुर्जरी अपभ्रंश से। तो नागर अपभ्रंश से मानने वाला विद्वान है गिरियर्सन, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाला है सुनीति कुमार और गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले हैं मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। आगे इन तरह गुर्जरी अपभ्रंश राजस्थानी और गुजराती रो तो शोरसेनी अपभ्रंश हिंदी रो विकास हो। 15वीं शताब्दी ताई गुजराती और राजस्थानी एक ही, 16वीं शताब्दी में गुजराती और राजस्थानी न्यारो न्यारो विकास हुआ। यानी 15वीं शताब्दी तक गुजराती और राजस्थानी एक ही, लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते राजस्थानी और गुजराती को न्यारो न्यारो विकास हो। डॉक्टर सुमिति कुमार चाटुर्या रो मत है कि गुजराती और राजस्थानी उत्पत्ति प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी हुई है और जक्का आगे चाल 16वीं शताब्दी में गुजराती पश्चिमी राजस्थानी अलग होगी। इन तरह गुजराती और राजस्थानी दो आपस में बहाना है। आ बात है डॉक्टर सुमिति कुमार चाटुर्या ने बताई है। आगे बात करें तो राजस्थानी भाषा रे सूत्तरी रूप री चर्चा करा तो ठापड़े के राजस्थानी पहला तो अपभ्रंशों अलग हुई और पचे राजस्थानी शो अलग और एक नवीन राजस्थानी रे रूप में आपरी ओळखाण ठावी करी। प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी नवीन राजस्थानी की विशेषतावा इन बात माने जिकी उन्हें प्राचीन राजस्थानी अलग करे। देखो के बताओ, देखो के ए और ओ दोनों नुआ स्वरा विकास हो। वर्तनी में ए ई ए उरी ठोड़ ए और ओ प्रयोग। ये कौन बता रहे हैं, नरोत्तम दास स्वामी नवीन राजस्थानी की विशेषता बता रहे हैं। ये उतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। आगे देखें हम तो अगले पेज में हम देखेंगे
ये कुछ विशेषता बताइए नरोत्तम दास स्वामी ने कि ये अलग क्यों है, ये क्या विशेषता है इसकी पूर्व राजस्थानी और ये जो अपने अब की चल रही है। एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये थोड़ी थोड़ी विशेषता बताइए, ये उतना खास नहीं है, आप इसको देख लेना। अब देखो राजस्थानी री बोलियां, ये महत्वपूर्ण है। राजस्थानी री बोलियां यहाँ हम देखेंगे, देखिए राजस्थानी बोलियों में राजस्थान री मायड़ भाषा है, पण इनरो क्षेत्र घणो व्यापक है। आ दूर दूर तय बोली जावे। इन शू इन री बोली रा न्यारा न्यारा रूप है कि राजस्थान की मायड़ भाषा है, पर इसका क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है और दूर दूर तक ही क्या है बोली जाती है। और इन बोली रे क्या है अलग अलग रूप है। राजस्थानी भाषा ने बोलनिया लोगों की संख्या आज 7 करोड़ मानी जाए कि राजस्थानी जी भाषा है बान बोलने वाला लोगों की संख्या 7 करोड़ मानी जाए। भाषा विज्ञान रा विद्वान राजस्थानी ने एक स्वतंत्र भाषा अंगीज है, यानी स्वतंत्र भाषा माने। अब देखो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी राजस्थानी की मुख्य 4 बोलियां माने। पूछा जा सकता है कि किसने राजस्थानी की मुख्य 4 बोलियां मानी है, तो वो मानने वाले हैं नरोत्तम दास स्वामी। अब देखो आपको ये थोड़ा कम समझ आया होगा कि आथुनी राजस्थानी क्या होती है, अगुणी क्या होती है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर बता देते हैं सरल रूप में। तो नरोत्तम दास स्वामी है जो राजस्थान की 4 बोलियां मानी है, किसी किसी मानी है बात देखिए। सब पहला आथुनी राजस्थानी, 1 नंबर आथुनी राजस्थानी। आथुनी राजस्थानी को क्या मतलब है, पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी यानी जो पश्चिम भाग है उसको क्या बोलते हैं आथुन, और पूर्वी भाग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अगुण। तो पश्चिमी राजस्थानी या इसका दूसरा नाम क्या है मारवाड़ी। इस क्षेत्र में इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र। यानी नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी की मुख्य 4 बोलियां मानी। कौन कौन सी, आथुनी राजस्थानी या मारवाड़ी, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। सबसे पहले उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र। अब अगुणी राजस्थानी यानी पूर्वी राजस्थानी, इस क्षेत्र में कौन आएगा, जयपुरिया हाड़ौती अंचल, यानी राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन आता है, जयपुरिया हाड़ौती क्षेत्र। उत्तरादि राजस्थानी यानी उत्तर क्षेत्र की जो भाषा है उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे उत्तरादि में, तो इसमें आ जाएंगे। 1 मिनट ये मिटा देता हूँ मैं, 1 मिनट, हाँ पूरा हिसाब कर देते हैं इसको। हाँ तो उत्तरादि जो राजस्थानी है उसका ही दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी क्षेत्र में कौन आएगा, सॉरी 1 मिनट, सॉरी अगुणी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी नाम है दूसरा, इसमें कौन आएगा जयपुर और हाड़ौती अंचल। जबकि उत्तरादि जो राजस्थानी है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अलवर या मेवात। अलवर या मेवात क्षेत्र को उत्तरादि नाम दिए किसने के अनुसार, नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार। सबसे पहले आथुनी राजस्थानी या इसका ही नाम क्या है मारवाड़ी, दूसरा अगुणी राजस्थानी या ढूंढाड़ी, तीसरा उत्तरादि राजस्थानी। ये क्षेत्र कौन सा है, अलवर मेवात ताई। अलवर मेवात ताई जो कुछ क्षेत्र भी ना उत्तरादि कैसे है। दिखणादि राजस्थानी, दिखणा राजस्थानी कौन सा है कि नीचे का जो दक्षिण का क्षेत्र है उसको। इन क्षेत्र में कौन सा मालवा ताई, इन रो क्षेत्र मालवा ताई है। इनमें निमाड़ी की बोलियां भी आवे। निमाड़ी जो बोली है वो किस क्षेत्र में आएगी, दिखणादि में, दिखणा राजस्थानी में, ध्यान रखना है। पहलो आथुनी या मारवाड़ी जिसमें उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी। दूसरो अगुणी जगह में ढूंढाड़ी, अगुणी का ही दूसरा नाम क्या है ढूंढाड़ी क्षेत्र, और ये जयपुर और हाड़ौती अंचल आता है। तीसरा उत्तरादि, ये क्षेत्रों अलवर और मेवात ताई है। और चौथो दिखणादि, मालवा ताई, और इसमें निमाड़ी बोलियां भी आवे। ये बात तो किसकी थी, मोतीलाल सॉरी नरोत्तम दास स्वामी। आगे हम बात करें तो बोलिया में आथुनी राजस्थानी या मारवाड़ी प्रधान है, क्योंकि इन क्षेत्रों विस्तार दूसरी बोलियां शू घणो है। यानी इन जो बोलियां थी ये आथुनी, गुणी, उत्तरादि और दिखणादि, इन बोलियों में आथुनी या इसी का दूसरा नाम मारवाड़ी है वो प्रधान है। प्रधान बोलिए क्यों, क्योंकि इसका विस्तार अन्य भाषाओं से क्या है ज्यादा है। नरोत्तम दास स्वामी रे मत में डिंगल रो मूल आधार भी क्या है
मारवाड़ी। बात नोट कर लेना, किन के अनुसार, नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार डिंगल रो मूल आधार भी कौन सी भाषा है, मारवाड़ी भाषा। जो आथुनी थी मारवाड़ी, वो आधार किसका है, डिंगल भाषा का आधार है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा 5 प्रमुख बोलियां मानी है और आरो परिचय इन मुजब है। कहाँ को परिचय इस हिसाब है। सबसे पहले नरोत्तम दास स्वामी ने कितनी बोलियां मानी, 4 प्रमुख बोलियां। कौन सी, पश्चिमी राजस्थानी कह दो या अथुणी राजस्थानी या इसी का नाम क्या है, मारवाड़ी। अगुणी राजस्थानी या ढूंढाड़ी, अगुणी को हम क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी। उत्तरादी यानी उत्तरी राजस्थानी कह दो, या ये कौन सी है, अलवर और मेवात ताई। दिखणादी है दक्षिणी राजस्थानी जिसमें मालवा ताई है और इसमें एक और निमाड़ी बोली भी अब है। अब मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने राजस्थानी भाषा को कितने रूपों में बांटा है, तो 5 प्रमुख बोलियां इन्होंने मानी है। किन के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल माहेश्वरी के अनुसार। जबकि नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार कितनी है, 4 बोलियां। अब देखते हैं मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 5 कौन कौन सी है। सबसे पहले मारवाड़ी। मारवाड़ी साहित्य और विस्तार रीदीक्षु मारवाड़ी राजस्थान रेशो माताओं बोली है। देखो मारवाड़ी वो क्या है, साहित्य और विस्तार रीदीक्षु मारवाड़ी राजस्थानी रेशो महताओं बोली है। मारवाड़ी शुरू से ही साहित्यिक भाषा रही है। इंडो क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा और शेखावटी इलाका ताई है। यानी मारवाड़ी क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और शेखावटी ताई। ईरो शुद्ध रूप जोधपुर और इन आसे पास इलाके में दिशा है। ओज गुण प्रधान है। मारवाड़ी कौन सा गुण प्रधान है, इसमें कौन सा रस का प्रधान है, ओज गुण। मारवाड़ी राजस्थान री भाषा रो एक मानक रूप गिनी जाए। नंबर 1 मारवाड़ी। मारवाड़ी क्षेत्र का विस्तार कौन कौन सा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा और शेखावटी क्षेत्र। शुद्ध रूप से जोधपुर के जो आसपास है उसमें। इसमें कौन सा गुण प्रधान है, ओज गुण प्रधान है। दूसरा, अगली भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी। अगली बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी में कौन कौन सी आएगी, तो इसमें आएगी जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा और उत्तरादी और अगुणे क्षेत्र में बोली जावे। जयपुर इलाको इनरो खास क्षेत्र है। हाड़ौती इनरी उपबोली है जिसकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जावे। इन बोली में संत दादू विशेष तौर से ध्यान में रखना है। दादू की जो रचना है वो किस में मिलती है, ढूंढाड़ी भाषा में मिलती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ढूंढाड़ी जो बोली है, मैं बार बार भाषा बोल देता हूँ, ध्यान रखना ये बोली की बात कर रहा हूँ। तो ढूंढाड़ी जो बोली है उसमें किसकी रचनाएं मिलती है, उसमें मिलती है अपने संत दादू दयाल की। संत दादू दयाल का नाम आ सकता है, इनकी रचनाओं के नाम आ सकते हैं। मान लो रचना दे दी दादू दयाल, कोई जरूरी नहीं है कि इस दादू दयाल ने नाम दे, आपसे पूछे कि इनकी कौन सी बोली में इन्होंने रचनाएं की थी, ये भी दे सकता है। और दादू दयाल की रचना देकर पूछा जा सकता है कि इनकी जो रचना का नाम दे दिया कि कौन सी भाषा में या कौन सी बोली मिलती है, तो ये ढूंढाड़ी भाषा या ढूंढाड़ी बोली में लिखी मिलती है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। क्षेत्र कौन सा है ढूंढाड़ी का, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा उत्तरादी क्षेत्र और अगुणी क्षेत्र में बोली जाए। जयपुर विशेष तौर से होता है। कोटा इसकी हाड़ौती, इसकी क्या है, उपबोली। ढूंढाड़ी जो बोली उसकी हाड़ौती क्या है, उपबोली है। और अपने दादू दयाल थे, उनकी रचनाएं भी किस में मिलती है, ढूंढाड़ी में मिलती है। अगली है मेवाती। इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर, उत्तरादय और अथुणी भाग में गुड़गांव तक यहाँ बोली जाए। इन बोली माथे ब्रज भाषा रो असर साफ दिखाई देता है। इन में घणो साहित्य कोनी। चारणदासी पंथराज जन्मदाता संत चारणदास और उनरी 2 शिष्या दयाबाई और सहजोबाई की रचना मिले। एक विशेष मिल गए कि जो संत चरणदास थे वह और उनकी जो 2 शिष्य थी दयाबाई और सहजोबाई, इनकी जो रचनाएं है वो किस भाषा है, किस बोली मिलती है, तो मेवाती में। मेवाती भाषा में किन की रचनाएं मिलती है, एक तो चरणदास पद के जो रचनाकार थे चरणदास, उसकी 2 शिष्य थी दयाबाई और सहजोबाई, उनकी जो प्रमुख रचनाएं वो किस भाषा में, किस बोली मिलती है, तो मेवाती में। दादू दयाल की ढूंढाड़ी में, दयाबाई और सहजोबाई की मेवाती भाषा में। आगे अगर हम बात करें तो अगली स्लाइड पर चले तो अगला है भिली या बागड़ी। देखिए भिली और
बागड़ी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, अब देखिए, भिली या बागड़ी आ बोली डूंगरपुर या बांसवाड़ा और मेवाड़ की क्षेत्र में बोली जावे। डॉक्टर गिरियर्सन भिली ने एक स्वतंत्र भाषारो दर्जो दियो, पण डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने स्वतंत्र भाषा नहीं मानी। गुजराती इलाके से जुड़ेड़ा क्षेत्र कारण इन बोली में गुजरात भाषा रो असर है। इन तरह राजस्थानी भाषा री 5 बोलियां हैं, जिनमें मारवाड़ी बोली की प्रधानता है और आज साहित्य रचना सारा आ बोली आके प्रांत में अपनाई जाए। तो सबसे पहली बात, भिली या बागड़ी भाषा को किसने स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया है? तो गिरियर्सन ने। किसने? गिरियर्सन ने। लेकिन किसने इसने स्वतंत्र नहीं माना? हीरालाल माहेश्वरी ने। कौन सी भाषा का दूसरा नाम भिली है? तो वागड़ी या बागड़ी जो भाषा है उसका ही दूसरा नाम क्या है? भिली। सेकंड ग्रेड में कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किस भाषा का उपनाम भिली है? तो बागड़ी या वागड़ी भाषा का उपनाम क्या है? भिली। और इसको स्वतंत्र भाषा किसने माना था? डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने इसको स्वतंत्र माना था, लेकिन हीरालाल माहेश्वरी ने इसको स्वतंत्र दर्जा नहीं दिया था। आगे हम बात करें तो आगे ये मिटा देता हूं। अब राजस्थानी भाषा री अनेक रूपता, ये इतना कोई खास नहीं है, आप स्लाइड पढ़ो तो पढ़ लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें सिर्फ ये इतना ही है कि ये जो देखिए कूले मलय किसकी रचना है? दुतन सूरी। इसमें कितनी भाषा को उल्लेख मिलता है? 18। उस 18 भाषाओं में एक भाषा अपनी राजस्थानी भी है, जिसको इसमें किस रूप में माना है? मरु भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का उल्लेख है। किसमें? कूले माला ने, जो किसकी रचना है? उदयतन सूरी की 8 और 9वीं शताब्दी की रचना है। ये देखिए विक्रम संवत 835 की। अब देखिए लिपि। लिपि की बात करें तो राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है, पण की आखरारी बनावट में थोड़ो अंतर है। राजस्थानी में लय और लहरी अलग अलग ध्वनियां है। जिया गाल शब्द में लय ध्वनि होने से इनरो अर्थ कपोल रे रूप में है, पण जे गाल री थोड़ लय अख रो प्रयोग हुए तो पचे गाल रो अर्थ गाड़ी हुए। गाल आप गाल का नहीं, तो गाल अलग चीज है, गाल अलग चीज है। गाल अगर का तो गाल तो आपने ये कपोल होता है, जबकि गाड़ क्या होती है? जो हम गाड़ी काटन कबन गाड़ काट दी मैंने, तो वो गाड़ राजस्थानी भाषा में एक अलग अर्थ में आ जाए। इन्हीं तरह ड और ड री भी राजस्थानी री अलग अलग ध्वनि है। राजस्थानी हिंदी रा स और स वर्ण री ठोड़ भगत स दंत्य रूप रो ही प्रयोग हुए। अब देखो डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल ये देख लेते हैं। राजस्थानी साहित्य रो में डिंगल और पिंगल भाषा में मिले। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया रा मत है कि डिंगल राजस्थानी री बोलचाल री भाषा रो साहित्यिक रूप है। डिंगल अपने देखा था मारवाड़ की जो मारवाड़ी भाषा थी उसी का विकसित रूप है, तो डिंगल राजस्थानी बोलचाल री भाषा रो ही साहित्यिक रूप है। और पिंगल क्या है ये भी अगले पेज में हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए पिंगल री तुलना में आ घनी जुनी साहित्य री दीठ शू समृद्धि और ओज गुण शू भरपूर है। राजस्थान में पिंगल भाषा में घणो साहित्य मिले। पिंगल रे साहित्य सृजन रा रचनाकार भाट जाति रा कवि है, तो डिंगल रो गणकरो साहित्य चारण कविया रो रचेड़ो है। देखो विशेषता इसकी, सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो ये एक विशेष बात यहाँ बताइए कि देखो राजस्थान में पिंगल भाषा में घणो साहित्य मिले। पिंगल रे साहित्य सृजन रचनाकार भाट जाति है। भाट जाति रे जका कवि है बा पिंगल साहित्य रचो, जबकि चारण साहित्य का अधिकतर कविया रो रचेड़ो वो डिंगल रो है। गणकरो साहित्य किन कवियों को रचेड़ो है? चारण हो। अठे आ बात उल्लेख है कि भाट जाति और चारण जाति सो अलायदा है। राजस्थान में पिंगल भाषा रो नाम भाट जाति रे आधार माते भाट भाईखा अर्थात भाटारी भाषा भी कही जाए। इरो प्रमाण 16वीं शताब्दी रा चारण कवि उदयराम जी रे लिखेड़ो कवि कुलबोध ग्रंथ में हूँ दूहो मिले हैं। चारण डिंगल चातुरी पिंगल भाट प्रकाश गुण संख्या कल वर्ण गण यारो करो उजास। तो एक रचना ध्यान में रखना है कि कवि कुलबोध किसकी रचना है? तो कवि कुलबोध रचना है उदयराम की। किनकी? उदयराम की। ठीक है, आगे हम देखें तो इन प्रकट हुआ है कि डिंगल और पिंगल दोनों एक दूसरे से साव अलग है और आरो व्याकरण और छंद शास्त्र भी साव अलायदा है। पिंगल रो विकास शोर सैन्य अभ्रसों तो डिंगल रो विकास गुर्जरी अभ्रसों हुआ है।
देखो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने बन गया है कि पिंगल भाषा का विकास किससे हुआ है। तो पिंगल का तो हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, जबकि डिंगल रो विकास गुर्जरी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से तो किसका हुआ है, पिंगल से, जबकि गुर्जर अपभ्रंश से किसका हुआ है, गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है डिंगल का। दोनों बातें ध्यान में रखनी है। ये देखिए पिंगल रो विकास शौरसेनी अपभ्रंश, डिंगल रो विकास गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जरी या गुर्जर अपभ्रंश माना जाता है। आगे चलकर चारण और भाट में दोनों भाषा ने लेर होड़ मची। चारण कवि भी पिंगल रे माय रचना करी और पिंगल में लिखोड़ा रचना काव्य पौराणिक काव्य और भक्ति काव्य मिले। सूर्यमल, स्वरूपदास, गणेशपुरी जेड़ा पिंगल रा मान्यता रचनाकार हुआ, यानी मानिजता रचनाकार। पिंगल भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है, सूर्यमल मिश्रण है, स्वरूपदास है, गणेशपुरी जेड़ा पिंगल भाषा का रचनाकार है। सूर्यमल की रचना का नाम क्या है, वंश भास्कर। ग्रंथ रो 3/4 भाग पिंगल भाषा में ही रची जोड़ा। पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वंश भास्कर, वो कौन सी भाषा में रचना गया, तो पिंगल साहित्य में रचा गया। कौन सा साहित्य, पिंगल साहित्य। आगे देखिए, और इन्हीं बात पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो इत्यादि ग्रंथ भी पिंगल में ही प्रयोग हुए हैं। इत्यादि ग्रंथ में भी किस साहित्य, पिंगल साहित्य का प्रयोग हुआ है। किसमें, पृथ्वीराज रासो, रतन रासो और विजयपाल रासो। पूछी जा सकती है ये बातें। पिंगल और डिंगल दोनों का ध्यान में रखना है। पिंगल का विकास किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से। डिंगल का विकास किससे हुआ, गुर्जरी अपभ्रंश से। पिंगल के प्रमुख कवि, पिंगल साहित्य में जो रचनाएं की उसमें सूर्यमल मिश्रण है, स्वरूप सिंह है, उसके अलावा गणेशपुरी है, उसके अलावा पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो आदि ग्रंथ में भी पिंगल रो प्रयोग हुए हैं। अट्ठे आ बात भी ध्यान जोगी है, ध्यान देने योग्य है कि डिंगल और पिंगल में लेर विद्वान में कई तरह का मतभेद भी रहा। अब सीधी सी बात है, पिंगल और डिंगल के जो रचनाकार है उनमें मतभेद होना ही है। एक मत के हिसाब से पिंगल डिंगल से घनी जुणी है और पिंगल रे भजन मत है ये डिंगल ना पड़ियो। ज्यादातर विद्वान रो वही कहना है, पर डॉक्टर मोतीलाल मेहनारी और मानना है कि डिंगल शब्द पिंगल रो सवाल है। अब भी संभव हो सके कि ये दोनों नाम एक साथ ही चली जावे, पर कि भी वे पिंगल डिंगल शू साव अलग है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटुर्जा भी डिंगल और पिंगल ने दो अलग अलग भाषा उधर जो देवे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे इन बार डिंगल शब्द ने ले विद्वान रे माई कई भ्रम है, तो ये इतना खास नहीं है। आगे हम देखते हैं और देखते हैं चीज़ें जो पढ़ने लायक है वो देखते हैं। जो मेन चीज़ है वो यहाँ है। देखिए डिंगल शब्द, देखिए डिंगल शब्द रो प्रयोग सबसे पहले राजस्थान का ख्यात नाम कवि बांकीदास इनकी एक रचना थी कूकवि बत्तीसी, वहाँ मिलता है। एक दोहा है, उस दोहे में क्या मिलता है, डिंगल शब्द का प्रयोग मिलता है। तो सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, कूकवि बत्तीसी के एक दोहे में मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है, बांकीदास। पूछा जा सकता है बांकीदास की रचना का नाम क्या है, कूकवि बत्तीसी, या कूकवि बत्तीसी रचना किसकी है, तो बांकीदास की ये रचना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। संवत 1863 में सेवग मत्साराम डिंगल गीता रो विवेचन करण वालो रघुनाथ रूपक ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखो, पर उनमें डिंगल शब्द रो प्रयोग वंश भाषा में करता थका लिखो। तो ये उतना खास नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है, बांकीदास की जो रचना है कूकवि बत्तीसी वहाँ मिलता है। आगे हम बात करें तो अगले पेज पर चले, तो नेक्स्ट है, तो यहाँ अगर हम देखें तो थोड़ा सा पेज छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। अब देखो ये तो इतना कुछ खास नहीं, आप देख लेना। डिंगल भाषा की डिंगल शब्द री उत्पत्ति बाबत कई मत प्रचलित जिसे अपन सगला अनुमान के आधार पर मान्य है। डिंगल भाषा जो थी सबसे पहले हमने देख लिया, जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ आपको बता दी कि सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ मिलता है, तो बांकीदास की कूकवि बत्तीसी रचना है वहाँ एक दोहे में डिंगल शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ अलग अलग विद्वान है, जैसे टेसेटरी ने गंवारू और अनगढ़ भाषा कही है, लेकिन ये तर्क संगत नहीं है। उसके अलावा हरि प्रसाद शास्त्री ने डिंगल री उत्पत्ति डगल या डगर शब्द से माने, पर ये मान्यता भी उतनी सही नहीं है, इनका भी नहीं माना है। उसके अलावा गजराज ओझा के मुताबिक डय वर्ण की प्रधानता के कारण पिंगल रे वजन माथे डिंगल ना पड़ियो, पण ओ मत भी मंजूर को नहीं करियो। डिंगल और पुरुषोत्तम दास स्वामी रो माननो है कि डिंगल शब्द डिंग प्लस
गल शब्द शू बन्यो है। डिमरू अर्थ डमरूरी आवाज़ और गल रो मतलब है गणेश है। इन वास्ते गणेश डिम डिमरी आवाज़ निकल कर जकी कविता वीरा ने बढ़ दावे वह डिंगल अपना मत भी निराधार है। नरोत्तम दास स्वामी ने डिंगल उपकृति दो संभावना अभिव्यक्त करी है। पहली संभावना आ हो सके कि पिंगल नागराज री समानता में ऊ डिंगल नागराज की कल्पना करी जाए। ऊ क्यों इनमें ऊ डिंगल शब्द ही डिंगल रो मूल कहो जा सके। मोतीलाल मेनारिया ने डिंगल शब्द रो संबंध डीग शू माने और वे मुताबिक डिंगल रो अर्थ उन भाषा शू जिन ग्रंथ में डीग बगारी वे चारण लोग दरबारी कवि और आप रे आश्रय दातारी खूब बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करता। डॉक्टर मेलर मानो है कि आज भी बुजुर्ग चारण डिंगल ने केर डिंगल शब्द रो प्रयोग करे हैं। यानी डिंगल शब्द जो है उसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माने। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा आप ऊपर ऊपर नज़र से निकाल लेना। आगे हम बात करें तो अगले पेज की तरफ चले तो ये देखिए काल विभाजन, यहाँ से काफ़ी अच्छा मैटर मिलेगा। मेन चीज़ें अभी चालू होनी बाकी है दोस्तों। ये तो सामान्य परिचय था राजस्थान का। मेन जो राजस्थानी साहित्य है, जो उनकी रचनाएं हैं वो बाकी है अभी। ये तो थोड़ा सा सामान्य परिचय है। अब मेन कवि, उनकी रचना, वो सब आगे पड़ा हुआ मैटर। ये तो थोड़ा बेस है अभी तो। अब देखिए आगे हम बात करें तो ये एक पेज और देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो वैसे भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, अगला हम नेक्स्ट में देखेंगे। वैसे मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि कितना शानदार मैटर है इसका। आगे देखो, ये तो राजस्थानी साहित्य था, काल विभाजन था। उसके बाद ये आएगा, देखो राजस्थानी एक परिचय हो गया। यहाँ से चालू होगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, हमीर काव्य हो, हमीर रस हो। उसके अलावा जैन साहित्य, जैन साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं। उसके अलावा भरतेश्वर बाहुबली, ये रास, बुद्धि रास, जयदया रास, चंद्रबाला रास, जम्बू स्वामी, शांति देवनाथ, देवंत गिरिरास, लौकिक साहित्य, बिसल देव रासो, बसंत विलास, चारण साहित्य। उसके अलावा अंचलदास खिंचरी वाचनिका। उसके अलावा आरंभिकाल उपलब्धियाँ, ये अंचलदास, यानी अलग अलग बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे। मध्यकाल में कौन कौन से कवि थे, कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन सा उसका था, तो सारा बहुत शानदार मैटर है। तो बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, 3 से 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और ये सीरीज जारी रखनी है यस या नो, ये कमेंट भी करके ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।